तो हम कहाँ थे? सक्सेस के सूत्र विज्ञान। तो सफलता का विज्ञान 4 स्टेप्स। पहला गोल सेटिंग। और आप ये सोच रहे हैं विज्ञान, क्योंकि विज्ञान जैसे बोलो तो हम लोगों को विज्ञान मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सामान्यतः विज्ञान बोलते ऐसा लगता है विज्ञान मतलब साला सूत्र आ गए। नहीं, सफलता का विज्ञान बहुत सरल है। क्या है बोलो? क्या है बोलो? सफलता चाहिए कि नहीं बोलो? छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए? बोलो बोलो, छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए? हाथ खोलो थोड़ा, जवान भी और हाथ भी। छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए? अरे छोटी चाहिए कि बड़ी चाहिए? यदि बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे कि नहीं बोलो? खूब बड़ी सफलता चाहिए कि नहीं बोलो? तो खूब बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे कि नहीं बोलो? तैयार है बड़े बड़े काम करने के लिए? बड़े काम करने होंगे कि नहीं? बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होंगे कि नहीं? नारे, बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे काम करने होंगे। बोलो, इशारा करो, कैसे काम करने होंगे? कैसे कैसे काम? छोटे छोटे काम। बोलो, नुन्नू नुन्नू से काम, चिल्लर से दिखने वाले काम आपको एक दिन बहुत बड़ा बना देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन छोटे छोटे कामों को हम इग्नोर करते हैं। ये काम लिफ्ट बनाना तपनों की, कोई बड़ा काम बताइए। छोटे छोटे काम अवॉइड करते हैं। हमें लगता है इससे क्या होगा? उसी से होगा। तो ये सफलता का जो विज्ञान है, इसमें छोटी छोटी चीजें बताए और 2 दिनों में छोटी छोटी चीजें बताएंगे। उन्हीं को छोटा मत समझिए, यही छोटी छोटी चीजें बड़ा बनाएंगे आप। गोल सेटिंग करते समय क्या ध्यान देना है? मैं आज कहां हूं और कहां जाना चाहता हूं। मैं कहां से शुरू कर रहा हूं और कहां जाना है मुझको। मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मेरी नॉलेज की स्थिति क्या है रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर, सेल्स की नॉलेज क्या है, मेरी स्किल्स की नॉलेज क्या है मेरी, और कॉन्फिडेंस की लेवल क्या है मेरा, और मुझे कहां तक जाना है। ये मुझे क्लियर होना चाहिए पहले। क्या क्या पाना चाहता हूं, ये जब तक क्लियर नहीं होगा चीजें नहीं होंगी। जब मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे क्या क्या पाना है, तो अगला स्टेप आता है ये, एक 3 पेपर बनाइए। डायरी सबको मिला है ना? लाए हैं सभी। मिला कब है डायरी? पहले 25 की डायरी मिल गई। जो डायरी लाए ऊपर करें, डायरी जो डायरी लाए डायरी के साथ ऊपर। ओके, तालियां जोरदार इनके लिए जो लाए। जो नहीं लाए उनका क्या करें? मिली नहीं है या लाए नहीं? मिली नहीं है, चलिए लाना चाहिए डायरी। सूत्र बनाइए आज का, जब जब कोई मीटिंग में आएंगे तो डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए। ओके, तो 3 ये बनाइए। एक पेज बनाइए गोल्स, खाली पेज, ऊपर लिखिए लक्ष्य, मेरे जीवन के लक्ष्य लिखिए। 2 पेज बनाइए, मेरे जीवन के लक्ष्य। लेफ्ट में लिखिए मेरे जीवन के लक्ष्य, जिनके बाद डायरी है, खाली पेज, और दूसरा पेज भी खाली होना है। और राइट में लिखिए चुनौतियां और कमिटमेंट्स, चैलेंजेस एंड कमिटमेंट्स, संकल्प, निर्णय, ये भी लिख सकते। उन सपनों को पूरा करने के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ निर्णय करने होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में हम अपने ड्रीम्स की गोल्स जो चाहिए, क्या क्या पाना है मुझे, उसकी लिस्ट हम बना लेंगे। और उनको पाने के लिए जो जो हमें करना है हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। नॉट राइट नाउ, बनवाएंगे, बट इन दोनों पेजों को खाली रखना है। ये जो राइट वाला पेज है जहां आप चुनौतियां लिख रहे हैं और डिसीजंस लिख रहे हैं, निर्णय, हमारे मन को क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है
और उसके लिए क्या क्या करना होगा, उस रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, क्या क्या मुझे सीखना होगा, कितना काम करना होगा। जब तक मन को स्पष्ट नहीं होगा, मन बढ़ेगा नहीं निश्चिंतता के साथ। तो ये हो गया 2 पेज। हाँ, इस पे कब लिखना है हम करवाएंगे। उसके बाद आता है योजना बनाना। जब मेरे पास गोल्स क्लियर हो गए, मुझे ये पाना है, तो हम योजना बनाएंगे कि क्या करना है, क्या क्या सीखना है, टीम की संख्या कैसे बढ़ानी है, टीम को संभालना कैसे। कुछ लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है तो संभलती नहीं, लोग आते नहीं, आते हैं तो संभलते नहीं। 2 चुनौती। कई लोग ला नहीं पा रहे, लोगों को संख्या ही नहीं बढ़ पा रही, हमारे 2 ही नहीं हो रहे ठीक से। हम 5, हमारे 25 करना है, जबकि तो 5 ही नहीं हो रहे, तो 25 नहीं हो रहे, फिर तो टीम ही नहीं बढ़ रही। टीम नहीं बढ़ रही तो इनकम नहीं बढ़ रही है पर्सनल व्यक्तिगत काम करने के लिए। कई लोग बढ़ा पा रहे हैं मेहनत करके, तो संभाल नहीं पा रहे, छिटक जा रही है टीम, इनएक्टिव हो जा रही है। कुछ समय बाद सेल नहीं हो रही तो टिक नहीं रहे, टिका नहीं पा रहे, विजन नहीं दे पा रहे। तो ये हमें योजना बनाना आना चाहिए, क्या करना है, क्या क्या सीखना है, संख्या कैसे बढ़ानी है, संभालना कैसे। और फिर तीसरा स्टेप आता है क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट करना। जो मैंने प्लानिंग की है, ये काम करेंगे, ये करेंगे, उसकी एग्जीक्यूट करना, कामों की लिस्ट बनाना, छोटे छोटे एक्शन लेना, कुछ बड़े बड़े एक्शन लेने की काम, बड़ा निर्णय करना, ये डिसीजंस। उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है ये सोचना, और उसे करने का निर्णय करना। एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एक्चुअल क्रियान्वयन, केवल प्लानिंग नहीं है। अब हम करने निकलेंगे हर दिन, क्या क्या करना है। अब अभी पेपर पे नहीं है, अब एक्चुअल ग्राउंड में है, ये अब ग्राउंड में करेंगे। लिस्ट बढ़ानी चाहिए, ये हमने प्लानिंग में किया। रोजाना 2-3 प्रोस्पेक्ट्स जोड़ेंगे, ये अब क्रियान्वयन है। 3 प्रोस्पेक्ट्स रोजाना नए मेरी लिस्ट में आई। ऐसे छोटे छोटे कामों की लिस्ट बना। तो ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आ गया कामयाब होने की प्रोसेस में खुश या मस्त रहने की कला। हाँ, वो क्रियान्वयन करना, ठीक है। छोटे छोटे काम, कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ छोटी छोटी चीजों का डिसीजन। फिर ये कामयाब होने की प्रोसेस में खुश और मस्त रहने की कला। जैसे पहला क्या था, मैं कहाँ हूं और कहाँ जाना चाहता हूं, क्लियर होना चाहिए। आज आपका आज का गोल क्या था 2-3 दिन पहले से? आपको कहाँ आना था? पुष्कर में बम्बूसा रिसोर्ट। ये क्लियर था कहाँ आना है, और ये भी क्लियर था कहाँ से आना है। तो हमने प्लानिंग किया, क्या किया, इतने बजे वहां पहुंचना है। आपको पता था कहाँ से आना है, कोई कालवा रोड से आ रहा होगा, कोई सीकर रोड से आ रहा होगा, कोई अजमेर रोड से, कोई टोंक रोड से, कोई मानसरोवर, कोई वैशाली नगर, कोई विद्याधर नगर, ऐसा होगा कि नहीं बोलो। आपको क्लियर था मैं कहाँ हूं और आपको क्लियर था कहाँ जाना है, तो आपने प्लानिंग किया, इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे ऑफिस पहुंचूंगा, या सीनियर को बुलाऊंगा, या सीनियर आएगा, व्हाटएवर, प्लानिंग किया और आप यहां पहुंचे। जब प्लानिंग किया और आप वहां से शुरू हुए तो समय लगा कि नहीं बोलो। मैं यहाँ हूं और वहां जाना है तो उसमें समय लगेगा। कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो कुछ मिनट में पहुंचा जा सकता है, कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जिनको कई घंटे लगेंगे, कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जिनको कई दिन लगेंगे, कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जिनको कई महीने लगेंगे, कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जिनको कई साल भी लगेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? तो जो ड्यूरेशन है यहां से वहां जाने का, ये जो ड्यूरेशन है, कुछ मिनट का हो, चाहे कुछ घंटों का हो, चाहे कुछ दिनों का हो, चाहे कुछ महीनों का हो, या कुछ सालों का हो, इस प्रोसेस में मुझे खुश और मस्त रहने की कला आनी चाहिए। जैसे आप वहां से शुरू हुए तो सुबह सुबह चल दिए, तो ये जो 2-3 घंटे लगे, मान लेते 3 घंटे फॉर एग्जाम्पल, वहां से जयपुर से यहाँ आने का, उस 3 घंटे में मैं कैसे आ रहा हूं? रोते पीटते आ रहा हूं। कई लोग मौज मस्ती करते हुए आए, कई लोग अंताक्षरी करते हुए। वो सुबह का समय था तो जल्दी जगह तो सोते हुए आए होंगे कुछ लोग,
बट यदि यही यात्रा थोड़ी लंबी होती तो कई लोग फोटो खींचते हुए, कई लोग वाह फोटो शेयर करके डाल रहे हैं, कई लोग चुप रहे खींचते हुए आ रहे हैं, फिर कई लोग अरे कब आएगा, अभी नहीं आएगा। देखिए ये प्रश्न जरूर पूछा होगा किसी न किसी ने, कितने दिन लगेंगे, कितने दूर हो रहा है, ये पूछा होगा जरूर, गारंटेड पूछा होगा, कितने दूर हो रहा। यानी उनको मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उस यात्रा को एंजॉय उस समय नहीं कर रहे थे, तो यात्रा क्या लग रही थी उन्हें? लंबी। यदि वही इस यात्रा को एंजॉय कर रहे होते तो कब कट जाती पता ही। ऐसे ही जो लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं उनको जिंदगी छोटी लग रही है, और जो जिंदगी में रो रहे हैं, पत्नी को, सीनियर को, भाग्य को, इसको, उसको, गवर्नमेंट को, इसको, किसी न किसी को रो रहे हैं, पत्नी को, बच्चों को, पिता को, भाई को, भाई ने मिला गल ले लिया, वो लोग रो ही रहे हैं, उनको जिंदगी बहुत लंबी लग रही है। तो आज मैं यदि यहाँ हूँ, मिडिल क्लास हूँ और मुझे अमीर बनना है, तो ये कुछ महीनों का प्रोसेस नहीं है, कुछ सालों का प्रोसेस है। मुझे इस ड्यूरेशन में आनंद और मस्ती के साथ यात्रा करनी आनी चाहिए। आर यू रेडी?